पार्ट 4 तक कंप्लीट कर दिया था। एक्सरसाइज 8A हम लोग सॉल्व कर रहे थे। तो आज हम लोग पार्ट 5 सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 से। ओके, हम लोगों की चल रही थी ट्रिग्नोमेट्री, चल रही थी त्रिकोणमिति का परिचय। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करें उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए हम लोग देखते क्वेश्चन 24 जो हमको दिया गया है। क्वेश्चन 24 को tan थीटा बराबर दिया गया हमको 4/3। तो हमको वैल्यू निकालनी है 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन में है 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा बराबर दे रखा हमको माइनस का 1/17। तो ये हमको क्वेश्चन दे रखा है। तो हम लोग इसको देखते हैं तो हमको क्या मिलेगा। देखो, या तो हम इसका पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम इसकी वैल्यू निकाल लें, या हम लोग क्या कर सकते हैं। देखो, इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग इसको लिख लेते हैं। ये हो गया 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। ओके, हम लोग क्या करते हैं, ऊपर से cos थीटा कॉमन कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, देखो यहाँ पे हो जाएगा 2 sin थीटा अपॉन क्या हो जाएगा cos थीटा माइनस ये कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे बचेगा 3। ओके, ऐसे ही हम यहाँ से भी cos थीटा कॉमन कर लेते हैं हम लोग। तो cos थीटा हम लोग कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा 2 sin थीटा अपॉन बचेगा cos थीटा और प्लस बचेगा 3। तो ये cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो जाएगा। ओके, ठीक है। तो ये cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास क्या बचेगा, ये बचेगा 2, ये हो जाएगा tan थीटा माइनस 3 अपॉन ये कितना हो जाएगा 2 tan थीटा और प्लस 3। तो हम लोग क्या करते हैं, tan थीटा की वैल्यू रख देते हैं। हमको कितनी दी 4/3। तो हम लोग 2 × 4/3 माइनस 3 अपॉन में कितना हो जाएगा 2 × 4/3 प्लस 3। तो ये हो जाएगा मेरे पास 8/3 माइनस 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा 8/3 प्लस 3। तो इसको हम लोग सॉल्व करें तो एलसीएम कितना आएगा 3। तो ये हो जाएगा 8 - 9 हो जाएगा अपॉन ये हो जाएगा मेरे पास 8 + 9/3। तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। ऊपर कितना बचेगा माइनस का 1 बचेगा। ये 8 और 9 कितना होगा 17। तो यही हम लोगों को आंसर लाना था फ्रेंड्स। तो आप लोग टिक कर लीजिए, देख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग इसका। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर है मेरे पास 25 हमको दिया गया है 25 tan थीटा बराबर हमको दिया गया है 24/7 और हमसे वैल्यू पूछी गई है sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा और प्लस cos थीटा बराबर हम लोगों को लाना है 17/31। तो ये हम लोगों को क्वेश्चन प्रूफ करना है। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को भी वैसे ही सॉल्व कर लेते हैं। हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ से हम लोग cos थीटा कॉमन करें, हम क्या बनाएंगे tan थीटा हम लोग बना देंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको भी क्वेश्चन को। तो देखो इसको हम लोग लेते हैं। तो इसको हम जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास sin थीटा माइनस ये होगा cos थीटा अपॉन sin थीटा प्लस कितना होगा cos थीटा। तो हम लोग cos थीटा कॉमन करते हैं तो यहाँ बचेगा मेरे पास sin थीटा अपॉन cos थीटा हो जाएगा माइनस ये कितना बचेगा 1। इसको हम लोग करते हैं तो यहाँ से हम लोग cos थीटा कॉमन करेंगे तो यहाँ पे भी बचेगा मेरे पास sin थीटा अपॉन cos थीटा और प्लस 1 बचेगा। तो ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी। तो ये कितना बचेगा tan थीटा प्लस 1 और ये बचेगा, सॉरी ये माइनस है, और ये बचेगा tan थीटा माइनस 1 बचेगा। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो हमको वैल्यू दी गई है हम लोग ये tan की जगह पे यूज कर लेते हैं। ओके, तो हम लोग जब यूज करेंगे तो tan की जगह पे लोग कहेंगे 24 तो ये 24/7 माइनस 1 अपॉन 24/7 प्लस 1। तो हम लोग इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो एलसीएम लेंगे 7। तो ये 24 माइनस 7 अपॉन होगा 24 प्लस 7 अपॉन 7। तो 7 से 7 कैंसिल। तो 24 में से जब हम लोग 7 माइनस करेंगे तो बचेगा मेरे पास 17 और ये हो जाएगा जोड़ के 31। तो यही हम लोगों को लाना था दोस्तों। तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
दोस्तों क्वेश्चन नंबर मेरे पास 26 है। 26 दिया गया हमको 10a बराबर हमको दिया गया 1 और 10b बराबर हमको दिया गया √3। ये हमको वैल्यू दी गई है और हमसे वैल्यू पूछी गई है cos a और cos b और माइनस है sin a और sin b। इसकी वैल्यू हम लोगों से पूछी गई है। तो हम लोग देखो क्या करते हैं, यहाँ पे 10a है तो इसके लिए हम लोग एक फिगर बनाएंगे। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, देखो a b c, तो इसके अपान में हम बंद कर सकते हैं। और tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंबी 1 है, आधार भी कितना है 1 है। तो हम लोग यहाँ पे अगर पाइथागोरस आप लोगों को लर्न हो गई तो हम लोग अगर पाइथागोरस लगाएं तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर दोनों का ऐड करते कितना आता है, ये तो 1 और 1 ऐड करें कितना आएगा 2, तो ये हो जाएगा √2। तो अब हम लोग यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं cos की। तो cos a की वैल्यू क्या होगी, देखो cos a की वैल्यू होती है आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है 1 और कर्ण कितना है 1/√2। तो यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं sin a की वैल्यू। तो sin a बराबर देखो क्या होगा, sin a बराबर होता है l बटे k, मतलब लंब बटे कर्ण। तो sin a बराबर लंब कितना है 1, कर्ण कितना है √2। तो ये हम लोगों ने वैल्यू निकाल ली है। अब हम लोग इसको ले लेते हैं tan b को। तो ये हम लोगों ने इसके लिए अलग फिगर बना लिया। ये हो गया a b और c और ये हो जाएगा कितना लंब बटे होता है √3/1। तो जब हम लोग इसका निकालेंगे तो कितना निकल आएगा, ये निकल के आएगा 2, क्योंकि 3 का स्क्वायर करोगे 3 हो जाएगा इसका और इसका करोगे 1, दोनों को जब ऐड करेंगे कितना आएगा 2 निकल के आएगा। तो यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं cos a की वैल्यू क्या निकल आई, cos a की वैल्यू क्या होती है, तो आधार बटे कर्ण होते, आधार कितना 1, कर्ण कितना निकला 2। साइन की हम लोग देखते हैं, साइन बराबर क्या होता है l बटे k। तो l बटे k, l कितना है √3/2। ओके, तो ये हम लोगों ने साइन ए, ये सॉरी फ्रेंड्स ये b था क्योंकि ये हम लोगों ने b लिया था। ओके, तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग वैल्यू को पुट करते हैं cos a cos b माइनस साइन ए साइन b में। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं cos a cos b माइनस साइन ए और साइन b। तो cos a की वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाल रखी है, देखो 1/√2, तो 1/√2 इंटू cos b की वैल्यू क्या है मेरे पास 1/2 माइनस साइन a की वैल्यू हम लोगों ने निकाली है 1/√2 इंटू और साइन b की वैल्यू है मेरे पास √3/2। तो ये हो जाएगा मेरे पास 1/2√2 माइनस √3/2√2। तो ये मेरे पास आंसर आएगा 1 - √3/2√2। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, देखो 27 हमको दिया गया है क्वेश्चन tan थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू 2। तो हमसे वैल्यू पूछी गई tan स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमको बतानी है। और इस क्वेश्चन को आप लोग इम्पोर्टेंट टिक कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट भी है, एग्जाम में कई बार आया हुआ है तो इस बार भी ये आ सकता है। तो हम लोग देखते हैं, तो हम लोग इसको लेंगे इतने पार्ट को, पहले हमने इसको लिख लिया tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू हम लोगों ने क्या ले लिया 2। अब हम लोग वर्ग कर देते हैं, क्या करें वर्ग करने पर, तो ये हो जाएगा tan थीटा प्लस cot थीटा का हो जाएगा होल स्क्वायर इक्वल टू होगा 2 का स्क्वायर होगा। तो हम इसका जब a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे, आप लोगों ने देखा होगा कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ओके, तो हम लोग ये फार्मूला यहाँ पे ओपन करेंगे। तो ये हो जाएगा मेरे पास tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा और ये हो जाएगा cot थीटा इक्वल टू ये हो जाएगा 4। तो हम लोग यहाँ से क्या लिखते हैं, इसको तो हम लोग ऐसे ही रख लेते हैं tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा, इसको हम लिख लेते हैं 1/tan थीटा इक्वल टू 4। तो ये tan से tan कैंसिल हो गया, तो ये बचेगा मेरे पास tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 बराबर कितना हो गया 4। इस 2 को हम लोग उस साइड भेजेंगे, किसका हो जाएगा माइनस, तो 2 tan स्क्वायर थीटा
और कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होगा 4 - 2। तो यहाँ पे मेरे पास वैल्यू क्या निकली, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 2। तो इसकी वैल्यू क्या निकल आई है, 2 निकली है। ओके, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें इसका भी। क्वेश्चन नंबर है 28। 28 में दिया हमको साइन ए बराबर कॉस ए और हमको वैल्यू निकालनी है 2 tan स्क्वायर ए माइनस 2 सेक स्क्वायर ए और प्लस 5। इसकी हम लोगों को वैल्यू निकालनी है। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, देखो यहाँ पे ये हमको साइन ए बराबर क्या दिया, कॉस ए दिया गया। तो हम लोग इसको इस तरीके से कर लेते हैं। देखो साइन ए अपॉन कॉस ए, ये कितना हो जाएगा 1, क्योंकि हमने इसको इस साइड भेज दिया। तो ये हो गया tan थीटा बराबर कितना हो गया 1 हो गया, tan ए सॉरी ए। तो हम लोग अगर एक चित्र बनाएं तो ये बनेगा हमारे पास ए बी और सी। tan थीटा बराबर क्या होता है, देखो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब कितना हो जाएगा 1 1। तो इसको अगर हम लोग निकालें कितना आएगा √2। ये तो आप लोगों को निकालना तो आ ही गया होगा, पाइथागोरस थ्योरम तो आती होगी। इसका स्क्वायर कीजिए, इसका स्क्वायर, दोनों को जोड़ दिए कितना आएगा √2। ये आप लोग अब जल्दी जल्दी कीजिए। ओके, चलिए तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो हमको वैल्यू चाहिए किसकी, tan की। तो tan की तो वैल्यू मेरे पास मिल गई है 1। सेक की चाहिए हमको, तो हम लिखते हैं सेक ए बराबर क्या होता है, सेक ए बराबर होता है कर्ण बटे ए। तो कर्ण कितना है √2/1। तो ये हो जाएगा सेक ए बराबर कितना हो जाएगा √2। तो सेक ए की वैल्यू भी निकल आई है। इन वैल्यूओं को हम लोग कहाँ पुट करते हैं, इसमें हम लोग पुट कर देते हैं। तो चलिए हम लोग रखते हैं यहाँ पे, देखो तो हमको मिलेगा 2 × 1 का स्क्वायर माइनस 2 × √2 का स्क्वायर प्लस 5 होगा। तो ये हो जाएगा 2 - 2 × 2 प्लस 5। ये दोनों ऐड हो जाएंगे, कितना होगा 7 माइनस का 4, कितना आएगा आंसर 3। तो आंसर कितना आएगा इसका 3 आएगा। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें इसका भी। फ्रेंड्स एक क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं 29 हमको दिया गया साइन ए बराबर दिया गया हमको 3/4 और हमको वैल्यू बतानी है कॉस ए की और tan ए की। ये वैल्यू हमको निकालनी है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक चित्र बना लेते हैं और इसको जल्दी से सॉल्व कर देते हैं। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, देखो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना हो गया यहाँ पे 3, कर्ण कितना हो गया 4। तो अगर हम ये वैल्यू निकाल लें ए बी को, तो 4 का स्क्वायर 16 होता है। 16 में से अगर हम 3 को माइनस करेंगे, 9 को माइनस करेंगे 16 में, कितना बचेगा √7। कितना बचेगा √7 बचेगा। तो आप लोगों को ये तो आते ही हो। चलिए हम फास्ट मेथड से निकाल देते हैं एकदम। तो त्रिभुज ABC में हम लोग पाइथागोरस लगाएंगे। तो ये हो जाएगा AC का स्क्वायर इक्वल होगा BC का स्क्वायर और AB का स्क्वायर। तो AC का कितना 4 का स्क्वायर बराबर BC को हम लोग ऐसे ही BC दिया गया हमको, तो 3 का स्क्वायर और प्लस AB स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 16, इसको ऐसा लगेगा माइनस, ये बचेगा AB स्क्वायर। तो AB बराबर मेरे पास निकल गया √7। तो AB की वैल्यू निकल आई है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, देखो अब हम लोग कॉस की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो कॉस A बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार कितना है √7/4 होगा। और tan A की वैल्यू क्या होगी, लंब बटे होता है आधार। तो ये क्वेश्चन नंबर 29 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। ओके फ्रेंड, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम अगले क्वेश्चन पार्ट में सॉल्व करेंगे। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और फ्रेंड्स हमने आप लोगों को बताया अगर कोई मेरी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहे तो वो ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकता है। तो उसको हम लोगों ने बताया था कि 99 रुपीज़ का आप लोग पे कीजिए और आप लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए हमसे। ओके, 9455537228। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।